एक गांव में रागिनी अपनी माँ रेखा और पिता मोहन के साथ रहा करती थी। रागिनी के पिता एक किसान थे और उसकी माँ भी खेतों में मोहन की मदद किया करती थी। रागिनी उम्र में भले ही छोटी थी, लेकिन वो हर रोज नई नई चीजें बनाकर अपनी माँ को टेस्ट करवाया करती थी। माँ, अब जरा मेरे हाथों से बनी हुई इस नई डिश को चख कर तो देखिए। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन ये आखिर है क्या? माँ, दरअसल ये सुबह की बची हुई रोटियाँ और सब्जी है, जिसे मिलाकर मैंने एक बेहतरीन रोटी रोल बना दिया। क्यों, हो ना मैं गजब? शाबाश बेटा, तू तो सच में बहुत ही बेहतरीन शेफ है। बस थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई में भी मन लगा ले, वरना कहीं आगे चलकर तुझे कोई खाने का ठेला न लगाना पड़ जाए, फिर बनती रहना ठेले वाली शेफ। लेकिन माँ, शेफ बनने में क्या बुराई है? आप तो देखना, एक दिन ये पूरा शहर मुझे रागिनी शेफ के नाम से जानेगा। हाँ हाँ ठीक है शेफ साहिबा, अब जाइए और जाकर थोड़ा पढ़ लिख लीजिए। रागिनी के अंदर जाने के बाद रेखा देखती है कि मोहन बहुत ही चिंता में बैठा हुआ कुछ सोच रहा होता है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? अब क्या बताऊं, तुम तो सब कुछ देख ही रही हो। इतने दिन हो गए हैं खेतों में बीज बोए, लेकिन बारिश है कि होने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमें अपने खेत भी बेचने पड़ जाएंगे। शुभ शुभ बोलिए जी, ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा। अगले दिन जब मोहन काम करने के लिए खेतों में जा रहा होता है तो रागिनी उसे टिफिन देते हुए कहती है, पापा ये लीजिए आपका टिफिन। आज आपके लिए मैंने कुछ स्पेशल बनाया है, इसे खाकर शाम को मेरी तारीफ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा, यह तुमने अपने हाथों से बनाया है? फिर तो मैं इसे जरूर खाऊंगा। रागिनी अपने पापा को टिफिन देते हुए बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन उस बेचारी को नहीं पता था कि ये उसके पापा के लिए आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि उसी खेतों में काम करने के दौरान हार्ट अटैक आने के कारण मोहन रेखा और रागिनी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। मोहन के गुजर जाने के बाद से रेखा और रागिनी के घर में मायूसी का माहौल बना रहता है। फिर एक दिन, बेटा बहुत दिन हो गए हैं, अब तुम भी कल से स्कूल जाना शुरू कर दो और मैं भी कल से खेतों में जाकर काम करूंगी। नहीं माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना है, अब से मैं भी आपके साथ खेतों में काम करने जाया करूंगी। नहीं बेटा, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अभी तुम्हारी माँ इतनी भी कमजोर नहीं हुई कि अपनी बेटी को पढ़ा न सके। और अगले ही दिन से रागिनी स्कूल जाने लगी तो वहीं रेखा भी खेतों में जाकर काम करने लगती है। लेकिन तभी उसके खेत में लखन नाम का व्यक्ति आता है और उससे कहता है, रेखा, तेरे पति ने मुझसे खेती करने के लिए 3 लाख रुपए उधार लिए थे, जो अब बढ़कर ब्याज सहित 5 लाख रुपए हो गया है। अब वो इस दुनिया में तो रहा नहीं, इसलिए अब तुझे ही मेरे पैसे लौटाने होंगे। लखन भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो उन्हें गए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, आप अभी हमसे पैसे कैसे मांग सकते हैं? क्या कहा? मैं अपने पैसे कैसे मांग सकता हूँ? यह तो तेरे पति को पैसे लेते वक्त सोचना चाहिए था ना। देख रेखा, मैं कह देता हूँ, अगर मुझे समय पर अपना पैसा नहीं मिला तो मैं तुम्हारा यह पूरा खेत ही जब्त कर लूंगा। रेखा को धमकी देकर लखन वहाँ से चला जाता है और बेचारी रेखा अपने खेत पर ही बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये तो मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। रागिनी के पापा के जाने के बाद ये खेत ही हमारा आखिरी सहारा है, और अगर ये भी हमसे छिन जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हे भगवान। शाम को जब रागिनी अपने घर पहुंचती है तो उसे अपनी माँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी एक महिला आकर रागिनी को बताती है कि उसकी माँ की तबीयत अचानक से बिगड़ने के कारण उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपनी माँ के बारे में ये खबर सुनकर बेचारी रागिनी के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो तुरंत भागते हुए अपनी माँ से मिलने के लिए अस्पताल पहुँचती है, जहाँ रेखा बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। और एक महिला डॉक्टर आकर रागिनी को बताती है, बेटा तुम्हारी माँ को बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी, जिसकी वजह से
इनके दिमाग में बहुत गहरा असर पड़ा है और अब अगले कुछ दिन तक ये बिस्तर से भी नहीं उठ पाएंगी। माँ, मैडम, मेरी मम्मी को ठीक कर दीजिए। मेरी माँ के अलावा मेरे इस दुनिया में कोई और नहीं है। प्लीज मेरी माँ को ठीक कर दीजिए, प्लीज। बेचारी रागिनी की बातें सुनकर उस डॉक्टर को भी रागिनी पर तरस आ जाता है और वो रागिनी को सांत्वना देते हुए कहती है, चुप हो जाओ बेटा, तुम्हारी माँ जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। होश आने के बाद रेखा को उसके घर पहुंचा दिया जाता है, लेकिन अभी भी वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। इसीलिए रागिनी उससे कहती है, माँ आप बिस्तर पर ही आराम करो, आज मैं खेतों में काम करने के लिए जाती हूँ। खेतों में काम करने के लिए खेत होना भी तो चाहिए बेटा। उस लखन ने हमसे हमारे खेत छीन लिए हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। खेत नहीं है तो क्या हुआ माँ, मैं कोई और दूसरा काम कर लूंगी और इसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद रागिनी सोचने लग जाती है कि वो कौन सा काम कर सकती है कि तभी उसे एक आइडिया आता है। अरे हाँ, मैं तो खाना अच्छा बना ही लेती हूँ, तो क्यों ना मैं एक खाने की छोटी सी दुकान ही खोल लूँ। इसके बाद अगली ही सुबह रागिनी खाना बनाकर तैयार कर लेती है। ये तो हो गया, चलो अब बाजार जाकर इसे बेचने की कोशिश करती हूँ। रागिनी एक ठेले पर सारा सामान रखकर उसे बेचने के लिए बाजार जा रही होती है कि तभी उसे कुछ दिन पहले अपनी माँ की कही हुई बात याद आती है। शाबाश बेटा, तू तो सच में बहुत बेहतरीन शेफ है, बस थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई में भी मन लगा ले, वरना कहीं आगे चलकर तुझे कोई खाने का ठेला न लगाना पड़ जाए, फिर बनती रहना ठेले वाली शेफ। कोई बात नहीं माँ, आपकी बेटी भी आपको एक दिन बहुत बड़ी शेफ बनकर दिखाएगी। इसके बाद रागिनी दुकान लगाकर अपना बनाया हुआ खाने का सामान बेचने लगती है। तभी एक ग्राहक उसकी दुकान पर आती है। क्या बेच रही हो बेटा तुम? जरा हमें भी तो टेस्ट कराओ। और जब महिला रागिनी की बनी हुई उस डिश को चखती है तो कहती है, वाह भाई वाह, मैंने तो पहले कभी इतनी अच्छी चीज नहीं खाई। आखिर ये है क्या? आंटी, ये मेरे हाथों की बनी हुई स्पेशल डिश है और मैं किसी को भी अपनी डिश का राज नहीं बताती हूँ। तो कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अब से तो मैं बस तुम्हारी यहाँ ही खाने आया करूँगी और दूसरे लोगों को भी अपने साथ लाऊंगी। और पहले ही दिन रागिनी का बनाया हुआ सारा खाना देखते ही देखते खत्म हो जाता है, जिससे रागिनी बहुत खुश होती है। आज जब माँ मेरे हाथों में इतने सारे पैसे देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। रागिनी शाम को अपनी छोटी सी दुकान बंद करके अपने घर वापस जाने लगती है। तभी वो रास्ते में देखती है कि एक बुजुर्ग महिला सड़क किनारे बैठकर मिर्च बेच रही होती है। मिर्च ले लो बेटा। लेकिन माँ जी, आप इतनी रात को यहाँ क्यों बैठी हुई है? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बेटा, मजबूरी में तो सब करना पड़ता है। तुम ये मिर्च ले लोगी तो मेरा और तुम्हारा दोनों का भला हो जाएगा। अच्छा ऐसा है, तो अम्मा 1 किलो मिर्च दे दो, मैं कल इससे मिर्च के पकोड़े बना दूंगी। ये लो बेटा, और जिंदगी में बहुत तरक्की करो। आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद अम्मा, अब मैं चलती हूँ। रागिनी घर पहुंचकर अपनी माँ को सब कुछ बताती है कि उसने कैसे पहले ही दिन इतने सारे पैसे कमाए और कैसे उस बुजुर्ग अम्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। और इसके बाद वो कल की तैयारी करने के लिए किचन में चली जाती है। कल मिर्च के पकोड़े बनाने के लिए मिर्च काट कर रख लेती हूँ। रागिनी जब उस थैले में से मिर्च निकालती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस बहुत सारी हरी मिर्च के बीच में एक सोने की मिर्च भी होती है। ये क्या? ये मिर्च तो सोने की लग रही है। नहीं, ये सोने की कैसे हो सकती है? काश हमारे पास सचमुच की बहुत सारी सोने की मिर्च होती, मजा ही आ जाता। रागिनी के ऐसा कहते ही उस सोने की मिर्च से एक रोशनी निकलती है। रागिनी को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा।
हमारी अगली वीडियो का। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।